So, hello Keshav, how are you? Fine, sir. What about you? Yeah, I'm also good, thank you. So, Keshav, will you please first introduce yourself? सर मेरा नाम केशव है और मैंने बैचलर डिग्री में बीकॉम कर रखी है सर। बीकॉम किया आपने, वेरी गुड. हाँ जी। ओके. और अभी मैं फ़िलहाल डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ CIM से चंडीगढ़ में। ओके. सो डिजिटल मार्केटिंग में आपने बोला एसईओ कर लिया आपने, राइट? हाँ जी। एसईओ में अल्टीमेटली आपने क्या सीखा है? सर SEO में हमने सीखा है, अभी SEO में जो हमारा रिजल्ट पेज होगा उसमें हम अपनी जो वेबसाइट है उसको कैसे रैंक कर सकते हैं। ओके. और तो उसमें रैंक करने के लिए सर हमें अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे ऑन पेज, ऑफ पेज। ऑलराइट. ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या डिफरेंस होता है? सर ऑन पेज SEO में जो भी हम ऑनलाइन में करेंगे, अपने आर्टिकल में करेंगे, जैसे मेटा टैग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सब Right. तो ऑन पेज में होगा। और जो सर बैक लिंक्स होते हैं वो सारे ऑफ पेज में आएंगे, जैसे कोई सेमिनार कर लिया, वो सारे ऑफ पेज में होंगे। वेरी गुड. बैकलिंक्स बनाए आपने? हाँ जी सर, मैंने बनाया है। कौन से बनाए बैकलिंक्स? सर मेरा एक आर्टिकल था, उसमें बनाया मैंने। नियर अबाउट 10 बैक लिंक्स है। ओके, वेरी गुड. ऑलराइट. कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है ऋषभ? कीवर्ड डेंसिटी सर वो होती है नंबर्स ऑफ कीवर्ड हम कितना यूज़ कर रहे हैं अपने एक आर्टिकल में। टाइम्स ऑफ कीवर्ड मतलब आर्टिकल में कितनी टाइम हमारा जो कीवर्ड है वो यूज़ हो रहा है, इसकी डेंसिटी मेनली 1 से लेके 2% के बीच में होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड. बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट सर जो भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो बाउंस होके दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, वो बाउंस रेट होता है। बाउंस रेट कैसे कम कर सकते हो? सर अब हमारा यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा के, सर्च पेज की स्पीड बढ़ा के कम कर सकते हैं हम अपना। और अच्छा कंटेंट पब्लिश करके, बाय यूजिंग गुड ग्राफिक्स, ओके, थीम रिलेटेड कलर्स यूज करके, ये सब चीज़ें भी बाउंस रेट पे इम्पैक्ट डालेंगी. ऑलराइट. सो विल यू प्लीज टेल मी TLD एक्सटेंशन के बारे में सुना आपने? TLD एक्सटेंशन टॉप लेवल डोमेन वेरी गुड. इनमें जो ज़्यादातर सबसे कॉमन टॉप लेवल डोमेन है वो .com है सर। ये बहुत पहले से चल रहा है और आज भी टॉप पे ही है। और कुछ TLD एक्सटेंशंस बता सकते हैं .com के अलावा कौन कौन से होती हैं? सर फिर CCTLE आ जाएंगे सर। जैसे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, .net हो गया सर, या फिर .org हो गया, .online, ये वाले सर टॉप लेवल डोमेन्स हैं। और TLD एक्सटेंशन का आपकी रैंकिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर इसमें ज़्यादातर जो होता है नॉर्मल यूज़र्स होते हैं वो टॉप लेवल डोमेन्स में ही सर्च करते हैं, तो उसमें हमारी रैंक आने की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, बट माय क्वेश्चन इज कि TLD एक्सटेंशन का SEO पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, रैंकिंग पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइप की TLD एक्सटेंशन आप चूज कर रहे हो, ठीक है, उसका SEO पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरी का कम पड़ेगा? सर ये तो है, ये जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं वो हमारी SEO में ज़्यादा बेटर काम करेंगे क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक उसी टॉप लेवल डोमेन्स पे है। बेसिकली क्या होता है TLD एक्सटेंशन पे कि आपको ना थोड़ा इसका एक आपको ये दायरा प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को किस लिमिट तक रैंक करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी वेबसाइट सिर्फ इंडिया में रैंक करवाना है, राइट, तो आप .in TLD एक्सटेंशन के साथ वर्क करो. और अगर आप .com के साथ कर रहे हो तो .com अल्टीमेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड रैंक ले सकते हैं. तो इंटरनेशनल SEO में .com .org जेनेरिक TLD एक्सटेंशन का ज़्यादा यूज होता है. ओके ओके. ऑलराइट. सो केशव, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग सर ये होती है जैसे हमारे को 2 आर्टिकल्स हैं उनको हम आपस में लिंक कर देंगे, जैसे पहले आर्टिकल का लिंक दूसरे में डाल दिया, दूसरे का पहले में डाल दिया, तो वो इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी सर। वेरी गुड. और एक्सटर्नल लिंकिंग? एक्सटर्नल लिंकिंग जैसे सर मेरे मान लो कोई फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड का भी आर्टिकल है, मैं उसका लिंक उठा के अपने आर्टिकल में डाल रहा हूँ, तो वो एक्सटर्नल लिंक हो गया मेरे लिए और उसके लिए बैक लिंक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड. और इंटरनल लिंकिंग का SEO पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इंटरनल लिंकिंग को हम अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ जी सर, इसमें हो सकता है क्योंकि जैसे मान लो हमारा कोई आर्टिकल है वो रैंक कर रहा हो और उसमें हमने अपना इंटरनल लिंक डाल रखा है, तो यूज़र कई बार उस पर भी चला जाता है, तो फिर ट्रैफिक वहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके. और वैसे होता क्या है कि जिस पेज की आप इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते हो ना अपनी वेबसाइट में, जिसकी वेटेज इंक्रीज करना चाहते हो, उसे ज़्यादा इंटरनल लिंक पास ऑन कर देते हो. ओके ओके ओके. सो सिमेंटिक SEO क्या होता है? सिमेंटिक SEO में सर कंटेंट
होता है, पिलर कंटेंट बनाना होता है सर, उसमें टॉपिकल क्लस्टर्स आप टॉपिक रेडी करते क्लस्टर्स हो। लगाने होते हैं, फिर उसके रिलेटेड आगे हम उसको जोड़ते जाते हैं दूसरे आर्टिकल्स के साथ। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ओके, सो इसके अलावा आपने गूगल सर्च कंसोल पे काम किया होगा, राइट? हाँ जी। तो उसे आपने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर लिया? हाँ जी। वेबसाइट रेडी की थी आपने? हाँ जी। हाँ जी। साइट मैप सबमिट किया उस पर? हाँ जी। होता है क्या साइट मैप? साइट मैप सर XML होता है जो गूगल सर्च कंसोल के लिए होता है, जिससे वो हमारी वेबसाइट को पूरा देख लेता है और जान लेता है। गूगल क्रॉलर्स अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है? क्रॉलर से क्या होते हैं, आप ये बता दो एक बार। सर ये गूगल की तरफ से बॉट्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, उसको चेक करते हैं प्रॉपर, फिर वो अपने गूगल सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। वेरी गुड। गूगल सर्वर मीन्स इंडेक्सेशन कर देते हैं आपकी, ठीक है? क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में डिफरेंस पता है आपको? सर क्रॉलिंग में तो वो सिर्फ सर अपना जो गूगल बॉट्स हैं वो चेक करते हैं, पूरा देखते हैं अपनी वेबसाइट को, ईच पेजेस को जो जो हमने डाले हैं उसमें क्रॉल होने के लिए। और इंडेक्सिंग में जब सर वो अपलोड कर देते हैं तो वो इंडेक्स हो जाता है। एग्जैक्टली राइट। और अगर कोई पेज स्क्रॉल हुआ है तो जरूरी है वो इंडेक्स भी होएगा? नहीं सर, उसमें कभी एरर्स भी आ सकते और हैं। ये एरर आपको कहाँ दिखाई देगी? एरर सर ये गूगल सर्च कंसोल में दिखाई देगी। गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट सर जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो वापस किसी और की वेबसाइट पे जा रहा है तो वो हमारा बाउंस रेट होगा। ठीक है, ऑलराइट। कीवर्ड रिसर्च किया आपने? कीवर्ड हाँ जी रिसर्च कीवर्ड किया। रिसर्च आपने अपनी वेबसाइट के लिए किया? हाँ जी। असाइनमेंट्स पे भी वर्क किया? हाँ जी। वेरी गुड। और कौन से टूल्स का यूज़ किया कीवर्ड रिसर्च के लिए? सर जो सबसे ज़्यादा तो मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ किया, फिर मैंने एक सैमरश भी यूज़ किया था और एक बार द हॉट भी यूज़ किया था। ओके, वेरी गुड। और कीवर्ड रिसर्च करते समय आप किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो, किन चीज़ों का डेटा ज़्यादा सबसे पहले तो मैं जो देखता हूँ भी जो भी मेरा कीवर्ड होना चाहिए वो लॉन्ग टेल होना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो कम होनी चाहिए, तो उसमें रैंक करना इजी होता है। अगर मैं पहले शॉर्ट टेल और हाई डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स पे जाऊंगा तो रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। और लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या डिफरेंस रहता है? लॉन्ग टेल्स कीवर्ड होते हैं मेनली होते हैं 5 से लेके 7 वर्ड्स के कीवर्ड होते हैं। शॉर्ट टेल में कई बार एक वर्ड का भी कीवर्ड होता है और या 2। तो इन दोनों की डेफिनेशन लेंथ के बेसिस पे है कि लाइक जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो लॉन्ग टेल और जिसकी कम है शॉर्ट टेल, जिसकी मीडियम है मिड टेल, ऐसा है? हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनने में ऐसा ज़रूर लगता है शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल, कि शायद लॉन्ग टेल मीन्स जो बहुत लंबे है, बट एक्चुअल में इनका जो क्राइटेरिया वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम समझते हो ना आप क्या होता है? क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम सर वो उस पर कितना सर्च वॉल्यूम है। वेरी गुड। सो जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है, वो शॉर्ट टेल कंसिडर किया जाता है, चाहे उसमें नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा भी हो जाए। ओके, तो ये आप हमेशा याद रखो बिकॉज ये अल्टीमेटली आपको ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है? लॉन्ग टेल पे स्टार्टिंग में ज़्यादा वर्क कर सकते हो आप। ऑलराइट, तो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों आपने सेटअप किए हुए हैं? हाँ जी सर। ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस क्या दोनों में? सर गूगल सर्च कंसोल तो होता है हमारे वेबसाइट की सर्च परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उसमें जब कोई एरर आ रहा है तो वो हमें बता देगा। ठीक है। और जो गूगल एनालिटिक्स होता है वो यूज़र एक्टिविटी को मेजर करता है, अभी यूज़र आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वेबसाइट पे, वो गूगल एनालिटिक्स राइट। और सर्च कंसोल क्या है? इट presents the picture from the eyes of crawlers and Google bots, okay? Or analytics, it presents a behavior, right? User behavior to you. SSL क्या होता है? सर ये सिक्योर सॉकेट लिस्ट होता है जो हमारी वेबसाइट को सिक्योर रखता है और प्रिवेंट करता है हैकिंग से। जैसे नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती हैं सर जो सिक्योर नहीं होती हैं वो HTTP पे खुलती हैं, जो हमारी वेबसाइट जब हम सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हैं तो वो HTTPS पे खुलेगी। उसमें बेसिकली S का मतलब ये होता है सिक्योर। और कैनोनिकल लिंक पता है आपको क्या होता है? कैनोनिकल लिंक वो होते हैं जो स्पेसिफिक हम किसी पेज को सिक्योर करना है। कैनोनिकल लिंक का यूज सिक्योरिटी के लिए नहीं होता, वो SSL ही करेगा, ठीक है? जो इंक्रिप्शन कर देता है। कैनोनिकल लिंक बेसिकली आपकी वेबसाइट के जो कोई भी जब आप पेज पब्लिश कर रहे हो ना वेबसाइट पे तो मल्टीपल वर्जन उसके बन जाते हैं, HTTP विद www विदाउट www, तो उन सब में एक सिंगुलैरिटी लेके आता है, ओके? और वो टेक्निकल SEO में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो अल्टीमेटली आपके फ्यूचर में आपको SEO में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके? दैट्स अ कैनोनिकल लिंक। ओके, सो ऑलराइट केशव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओके, थैंक्स।